और जब तक आपने शांति के राजकुमार को नहीं पहचाना, तब तक अगली बातें जो हमारे लिए रखी हैं वो संभव नहीं होंगी। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पूरी रीति से, अधूरी रीति से भी हो सकता है, इसलिए हमको पूरी रीति से करना है। पवित्रीकरण वन इंस्टॉलमेंट एक्सपीरियंस नहीं है, वरन अलग अलग श्रेणियों में हमारे लिए पवित्रीकरण का काम किया जाता है। यहाँ लिखा है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से मतलब अधूरी रीति से भी हो सकता है, इसलिए पूरी रीति से पवित्रीकरण का काम एक नितांत आवश्यक चीज है। लिखे, और तुम्हारी आत्मा नंबर 1, प्राण नंबर 2 और शरीर नंबर 3। आत्मा, प्राण और शरीर, ये जो 3 अस्तित्व है, इन तीनों में पवित्रीकरण होना, तीनों में उद्धार चाहिए। तीनों को जिन बंधनों से हम अदन के बाग में बांध दिए गए, वहाँ से हमको छुटकारा चाहिए। और आपको मालूम होवे, हमने मृत्यु की और श्राप की स्पष्ट परिभाषा आपके सामने रखी थी। जी, मृत्यु 3 भागों में विभाजित है और उसका आधार है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जिस दिन आदम ने फल खाया, उसी दिन पवित्र आत्मा जो मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा के बीच में जोड़ने की कड़ी थी, वो मनुष्य को छोड़ के बाहर आ गई, आत्मा को छोड़ के। पहला नुकसान इसके कारण से जो पवित्र आत्मा मन को ईश्वरीय आचरण दे करके रखा था, पवित्र आत्मा के जाने के साथ साथ उसका ईश्वरीय आचरण भी उसके मन से निकल गया। ये मृत्यु का दूसरा अंश है। तीसरा, आत्मा के और ईश्वरीय स्वभाव के कारण जो मरणहार शरीर था, वो महिमा की देह में रूपांतरित हो गया था। जैसे यीशु को जी उठने के बाद मिला था, उसका रूपांतर हुआ और वह फिर से मरणहार शरीर में बदल गया। यदि आदम महिमा की देह में रहकर 1000 साल तक रहता ना, तो वह 30 साल का युवक ही दिखाई देने वाला था। परंतु जैसे ही फल खाया, उसका शरीर महिमावान से मरणहार में बदल गया। उसके तत्पश्चात वो प्रतिदिन बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गया। बुढ़ापा शुरू हो गया, उसके शरीर में वृद्धि होने लगी और वह मृत्यु की ओर रवानगी ले गया। ये तीसरा नुकसान है जो मनुष्य के शरीर में उस समय हुआ जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। अब यहाँ हमें ये तीनों रिकवरी देने वाला कौन? मैं विश्व से एक प्रश्न पूछते हैं, कौन होगा जो आपकी आत्मा को और परमेश्वर की आत्मा को आपस में जोड़ सकता है? नंबर 1। नंबर 2, कौन होगा जो हमारे मन को बदलकर हमारे डीएनए को निकाल करके गॉडली डीएनए में अर्थात उस प्रैक्टिस में बदल देगा जिसको परमेश्वर हर समय अपने जीवन के द्वारा अपनाए करते हैं? नंबर 3, कौन है जो आपके इस मरने वाले शरीर को, इमोरल बॉडी, कभी भी नहीं मरने वाले शरीर में रूपांतरित कर सकता है? यदि विश्व के किसी ज्ञाता ज्ञानी के पास में कोई सिद्धांत है तो थोड़ा प्रकाश दे। और एक बात हमें बहुत बारीकी से समझ लेना चाहिए, जब तक ये तीनों रिकवरीज मनुष्य के जीवन के अंदर नहीं होंगी, उसको अनंत जीवन का सपना देखना बंद कर देना चाहिए। उसे स्वर्ग के सत्य को समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये तीनों अस्तित्व मनुष्य को फिर से वापस नहीं मिल जाते हैं, तब तक अनंत जीवन का टिकट कंफर्म नहीं होगा। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट और आवश्यक बात यही है कि मनुष्य इन तीनों बातों को अपने जीवन के अंदर कैसे पा सकता है और कौन उसे दे सकता है। क्या हमारे जप, तप, तपस्या, धर्म, सिद्धांत
फिलॉसफी, कोशिश जो भी आप किया चाहते हैं, अब उद्धार की सच्चाई को बहुत स्पष्टता से आप समझ लीजिएगा। यदि ये 3 चीजों को हमने बाईपास किया, यदि ये 3 सत्य हमारे जीवन से दूर रहे, तो आप सपना देखना बंद कर दीजिएगा कि आपका मृत्यु के बाद वाले जीवन से कोई लेना देना होगा। देयर इज नो एनी रिलेशनशिप विद दी इमोरल और अनंतकालिक जीवन जो मृत्यु के बाद स्वर्ग से जुड़ा हुआ है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं मसीहियत से भी एक प्रश्न पूछता हूं। आपने भी प्रभु पर विश्वास किया, आपने भी प्रभु के सत्य को जानने का प्रयास किया। आपसे एक प्रश्न है, क्या इन तीनों तत्वों के बदल जाने का कोई सिद्धांत बाइबल में से आपने अपनाया? यह एक विश्वव्यापी प्रश्न है। धरती पर कोई भी मानव हो, उसे इन तीनों बातों का अनुसरण करना होगा, अन्यथा जो स्थायी नुकसान, अमरकाल का अनंतकालिक नुकसान होगा, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है जी। सो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि तुम्हारी आत्मा को और प्राण को और शरीर को फिर से उसी जगह में आना है जहां हमारे पूर्वज आदम बाबा अदन के बाग में थे, जिनके अंदर पवित्र आत्मा का निवास था, जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपनी बुद्धि को बदलकर ईश्वरीय आचरण में रूपांतरित कर चुके थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर में मरणहार को अमरता में बदल दिया गया था। हालेलुया। यदि सत्य खोजना है तो पूर्ण रीति से खोजिएगा जी। अब आपके सामने एक प्रश्न है कि ये तीनों उद्धार हमको कौन दे सकता है? इसलिए जो प्रश्न था एक ही मेमना है जो आदम के परिवार को 3 कपड़े दे रहा है। आदम के पास 1, हवा ने लिया 2 अंगारखे। 3 काइंड्स ऑफ साल्वेशन। और इन तीनों उद्धार की अनुभूति को प्राप्त करना हर मनुष्य की जरूरत है। और हर मनुष्य ये बात खोजे कि कौन होगा जो तुमको इस अनुभव में ला सकता है कि आत्मा का पवित्रीकरण हो जाए, मन का शुद्धिकरण हो जाए और देह का रूपांतर हो जाए। तब आप मृत्यु के बाद वाले जीवन का सपना देख सकते हैं।